हेलो स्टूडेंट। आज हम ठोस अपशिष्ट प्रबंध या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेथड ऑफ रिकवरी और बायोमेडिकल वेस्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेथड ऑफ रिकवरी क्या होती है? इसमें 3 तरह के मेथड्स पुनर्प्राप्ति की विधियाँ बताई गई हैं। पहला है पदार्थ पुनर्प्राप्ति, ये मटेरियल रिकवरी भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है, ठोस अपशिष्ट में जो ठोस पदार्थ जैसे प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े मशीन या हाथों द्वारा अलग करके इन्हें गलाकर नई वस्तुएं बनाने को ही पदार्थ पुनर्प्राप्ति कहलाता है। और अनेक उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग आदि में वेस्ट से प्राप्त सामान को उपयोग कच्चे माल की तरह किया जाता है। और जो भी हमारे ठोस अपशिष्ट के समापन में भी पदार्थ पुनर्प्राप्ति मटेरियल रिकवरी एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि अपशिष्ट में विभिन्न पदार्थ एकत्र करने के बाद इसके समापन की विधि का चयन करने में आसानी होती है। जैसे कि क्या कहते हैं, रबड़, पत्थर, प्लास्टिक होते हैं, इन्हें हाथ से छांट लिए जाते हैं। और कागज़, कांच, कपड़े, इन सबको हाथ से छांटा जा सकता है। और फिर बची हुई चीज़ों को टुकड़े कर देते हैं इनको। फिर उन्हें चुंबकीय विलगन के माध्यम से हम उन जो लौह पदार्थ होते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। और विद्युत विलगन के द्वारा हम जो अलौह पदार्थ होती हैं, बिना जो लोहे के पदार्थ नहीं होते, उन्हें अलग कर लिए जाते हैं। और गुरुत्वीय विलगन से मतलब से हम क्या कहते हैं, जो भी धूल वगैरह होती है उसे हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल रिकवरी है। और देखिए, रिकवरी रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्ति, रिकवरी ऑफ कन्वर्जन प्रोडक्ट, यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थों के जैविक रूपांतरण से अन्य पदार्थ जैसे ज्वलनशील गैस, खाद्य आदि की प्राप्ति की जाती है। तो जो भी हम कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं, जो भी खाद वगैरह बनाते हैं, वो इसी मेथड्स में आता है। और तीसरा है ऊर्जा अथवा ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, एनर्जी ऑफ हीट रिकवरी। जैसे ठोस अपशिष्ट में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम जलाकर ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऊष्मा का हम उपयोग, इस हीट का उपयोग उद्योगों में वस्तुओं को गलाना, पानी गर्म करने और अन्य कार्यों में किया जा सकता है। तो अगला टॉपिक है बायोमेडिकल। आखिर बायोमेडिकल कचरा एक पर्यावरणीय संकट क्यों है और क्या क्या होता है बायोमेडिकल कचरा, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए, बायोमेडिकल जो भी कचरा, ये कचरा जो होता है हमारे और आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। या हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसका जो पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसमें न केवल बीमारियां फैलती हैं, बल्कि जल और थल और वायु सभी कुछ दूषित होता है। ठीक है, और ये कचरा भले ही एक अस्पताल के लिए मामूली कचरा माना जाता हो, लेकिन भारत सरकार व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया CSIR के अनुसार यह मौत का सामान है। एक तरीके से इतना खतरनाक है कि इससे इफेक्ट होने पर सीधे इंसान की मृत्यु हो जाती है ऐसे कचरे में, क्योंकि ऐसे कचरे में इन्फेक्शन, HIV, महामारी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी होने का भी डर बना रहता है। अब देखिए, बायोमेडिकल कचरा होता क्या है। हम देखते होंगे कि अस्पताल के आसपास कहीं सुनसान इलाके में वो काफ़ी कचरा पड़ा हुआ होता है, जिसमें उपयोग की गई सुइयाँ और ग्लूकोज की बोतलें, एक्सपायरी दवाइयों के रैपर और बहुत सी सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। इस कचरे में जैसे कांच और प्लास्टिक, ग्लूकोज की बोतलें होती हैं, इंजेक्शन और सिरिंज और दवाइयों की खाली बोतलें, व उपयोग किए गए IV सेट, ठीक है, और दस्ताने और बहुत ढेर सारी सामग्रियां होती हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न रिपोर्टें, रसीद व अस्पताल की पर्चियाँ भी होती हैं। और
अस्पतालों से निकलने वाले इस कचरे को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, WHO के अनुसार निम्न वर्गीकरण में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है, मतलब इनको कैटेगराइज किया गया है। जो भी यहाँ से कचरे निकलते हैं उन्हें एक कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 4 प्रकार की कैटेगरियाँ दी हुई हैं। जैसे पहला है औषधीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, इसमें बची कुची और पुरानी व ख़राब दवाएँ आती हैं। इसमें जो भी जितने प्रकार की भी हमारी दवा होती हैं, चाहे वो सही हो चाहे ख़राब हो, वो सब आती हैं। और रोग युक्त, दूसरा है रोग युक्त पदार्थ। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पेशेंट होता है उसके मल मूत्र उल्टी वगैरह और उसके जो भी और जो मानव अंग होते हैं वो सब आते हैं। और रेडियोधर्मी पदार्थ में इसमें क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे रेडियम, एक्सरे और कोबाल्ट, ये सब आते हैं। और रासायनिक पदार्थ में इसमें बैटरी व लैब में और यूज होने वाले अनेक प्रकार के केमिकल्स, ये सब इस पदार्थ में आते हैं, ठीक है। और इन सभी के अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें दवाइयों के रैपर, कागज़, रिपोर्ट, एक्सरे फिल्म जो होती है, और रसोइयों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ये सब आता है। और कुछ और भी पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज की बोतलें, सुई, दस्ताने, ये सब सारी चीज़ें बायोमेडिकल कचरे में आती हैं। अब देखिए इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ से कचरा उत्पन्न होता है, इनके आखिर बायोमेडिकल कचरे का स्रोत क्या होता है। मुख्यतः तो ये सरकारी या प्राइवेट अस्पताल ही होते हैं। और ये तुम्हारे नर्सिंग होम हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए। इसके अलावा क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, चिकित्सक सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दा घर, शव परीक्षा केंद्र और पशु चिकित्सा कॉलेज, पशु रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादन केंद्र, और भी अनेक प्रकार के बायोमेडिकल जो भी एजुकेशन सेंटर्स हैं, ये सब इन सब बायोमेडिकल कचरे को पैदा करती हैं। यहीं से सब पूरा कचरा ये सब निकलता है। अब देखिए इसके बायोमेडिकल निपटान के क्या क्या नियम हैं। देखिए बायोमेडिकल कचरे का सही ढंग से निपटान करने के लिए कानून तो बने हैं, पर उनका ठीक से पालन नहीं होता है। इसलिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट नियम 1998 बनाया है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1998 अधिनियम के अनुसार निजी व सरकारी अस्पतालों को इस तरह से जो भी चिकित्सीय मेडिकल जैविक कचरे को खुले या सड़क में नहीं फेंक सकते हैं। इस 1998 अधिनियम के तहत ना ही इस कचरे को म्युनिसिपल कचरे में मिला सकते हैं कि जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसके साथ हम फेंक दें, इसमें भी नहीं हम मिला सकते हैं, मतलब ठीक है। और जो भी स्थानीय कूड़ा घर है, जो जगह जगह डस्टबिन रखे होते हैं, उसमें भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है, इसमें जो सिरिंज वगैरह फेंकी जाती हैं, इस्तेमाल की हुई बोतलें या सिरिंज हो गई, ये सब जो कबाड़ी होते हैं इन्हें सब इकट्ठा कर लेते हैं और जो अवैध पैकिंग करते हैं, इलीगल पैकेजिंग करते हैं, उन तक ये सब पहुंच जाती है और फिर इन्हें ये साफ करके फिर से बाज़ार में बेच देते हैं, ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार क्या कहते हैं, जो भी नियम बना हुआ है 1998 का अधिनियम जो है, इसके अनुसार इस जैविक कचरे को खुले में डालने पर अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना व सज़ा का प्रावधान बनाया हुआ है, जिसमें कूड़ा निस्तारण के उपाय नहीं करने पर 5 साल की सज़ा। अगर इसका निस्तारण के जो भी डिस्पोजल हम कर रहे हैं यहाँ, जो भी फेंकने का इसको ख़त्म करने का जो भी उपाय है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का प्रावधान है, ठीक है। और जो भी नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, अस्पतालों में काले, पीले व लाल रंग के बैग यूज़ होने चाहिए। ये जो बैग होते हैं ये अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जो इसकी पन्नी होती है, एक तरीके इसमें केमिकल होता है जो कि नष्ट नहीं होता है, मतलब जो जलाने पर ये नष्ट नहीं हो जो इसमें जो केमिकल लगा होता है इसकी पन्नियों में, वो जलाने पर नष्ट हो जाता है। और दूसरी पॉलीथीन्स हमारी होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, उसकी तरह सिकुड़ता नहीं है।
इसलिए इस बैग को हम बायोमेडिकल डिस्पोजेबल बैग भी कहते हैं। ठीक है, जो भी ये काले पीले रंग के जो बैग्स इस्तेमाल होते हैं, डस्टबिन इस्तेमाल होती हैं, इनको बायो मेडिकल डिस्पोजेबल बैग कहते हैं। और देखिए आखिर ये होते क्या हैं, ये क्या लाल पीले जो काले बैग हैं, इनका क्या मतलब है। ठीक है, देखो अनेक प्रकार के क्या कहते हैं जो भी बायोमेडिकल कचरे हैं अलग अलग प्रकार के, इनको अलग अलग इकट्ठा करने वाले बैगों या डिब्बों को हम अलग अलग रंग दे देते हैं, ताकि इनके निपटान में आसानी हो, ताकि इन्हें पहचाना जा सके कौन सा कचरा किस टाइप का है, इसको कैसे इसको डिस्पोज करना है। ठीक है, जैसे लाल बैग में सिर्फ सूखा कचरा ही डालना इसमें होना चाहिए, जैसे रुई, गंदी पट्टी, प्लास्टर वो वगैरह। ठीक है, और पीले बैग में गीला कचरा होता है, बायोप्सी और इंसान के मानव के अंग, ठीक है, ऐसे कचरे इसमें होने चाहिए। और इस तरह काले बैग में क्या होता है, सुइयाँ, ब्लेड, कांच की बोतलें, इंजेक्शन, ये सब वगैरह हो इसमें रखे जाते हैं। आखिर ये बायोमेडिकल कितना खतरनाक है, बायोमेडिकल कचरा। देखो अस्पतालों से निकलने वाला जो भी ये जैविक कचरा कचरा इस किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस कचरे में कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों में जो सिरिंज यूज़ की जाती हैं, इंजेक्शन्स यूज़ किए जाते हैं, आईवी सेट व बोतलें यूज होती हैं। ठीक है, और कबाड़ी इन कचरे को रिसाइकल करके बेच देते हैं। ठीक है, और कई जो भी लोकल कंपनियां होती हैं इन बोतलों को और सुइयों को बढ़िया बाकायदे साफ करके इन्हें बाज़ार में बेच देती है, जिनसे कि जो यूज़ करता है इन्हें, उनको संक्रमण के साथ बहुत और भी अन्य लोगों की जान जाने का खतरा भी होता है। और इसमें कई ऐसी सड़ी गली चीज़ें होती हैं जो कुत्ते और सूअर खाते हैं, और फिर इन जानवरों में और फिर उनसे लोगों में संक्रमण फैलने लगता है। और जो अस्पताल से हमारा जो निकलने वाला कचरा होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, घातक होता है, क्योंकि इन्हें खुले में फेंकने से प्रयोग की गई सुई और दूसरे उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल के से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। और इन्हें सामान्य तापमान में भी नहीं मतलब इनको सामान्य तापमान में इन्हें जलाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर हम सोचें कि इनमें आग लगा दें तो ये जो कचरा है जलकर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर ही केवल इन्हें भस्म किया जा सकता है, इन्हें एकदम जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं तो ये क्या कहते हैं, डायोक्सिन और फ्यूरान्स जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करती हैं। अगर इन्हें इतनी 1150 डिग्री सेल्सियस पर नहीं इनको जलाया जाए तो ये क्या कहते हैं, डायोक्सिन और फ्यूरान्स जैसे ऑर्गेनिक पोल्यूशन पैदा करती हैं, जिससे कि कैंसर और प्रजनन और विकास संबंधित परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ये न केवल रोग प्रतिरोधक प्रणाली और प्रजनन क्षमता पर असर डालती हैं, बल्कि ये शुक्राणु भी कम करते हैं और कई बार मधुमेह का कारण भी बन जाती हैं। ठीक है, और देखो क्या है, कैसे होती है बायोमेडिकल कचरे का निपटान। इनका निपटान जो है कैसे होता है, क्या करते हैं। जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट निपटान प्लांट की बात है, ये हमारे देश में लगभग क्या कहते हैं 1057 कॉमन BMW निपटान प्लांट है। ठीक है, और इसमें से 149 यूज़ में हैं, और अभी जो 34 जो हैं, जो BMW सुविधाएं जो हैं महाराष्ट्र में मौजूद हैं। और दिल्ली में जो BMW हैं वो एक कंपनी चलाती है, उसको सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये दिल्ली के हर भाग में क्या कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करती है, और क्या कहते हैं एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल के तहत ये एक ही जगह पर सिनर्जी का एक ही जगह पर प्लांट है। वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में प्लांट है, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप पे वर्क करती है। कई कंपनियों को मिलाकर ये हर जगह से कचरा इकट्ठा करके अपने इस प्लांट में इनको बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पे इनको भस्म कर देती है, मतलब एकदम जला देती है, एकदम नष्ट हो जाता है। उनको उस मशीन को बोलते हैं इंसिनेटर। मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था। ठीक है,
तो ऐसे ही क्या कहते हैं, इस बायोमेडिकल कचरे को ये लोग जला देते हैं। तो अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं इसके लिए, ठीक है। वहाँ तक सारा कचरा जाता है और वो लोग इनको जला देते हैं। और देखिए क्या है, और लास्ट है हमारा, इनका उचित निपटान और प्रबंध कैसे किया जाए। तो बायोमेडिकल जो कचरे कचरे में तरह तरह के वेस्ट होते हैं, उन्हें नष्ट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसमें अलग 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 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। तो उनको भाई अलग अलग तरीके से नष्ट भी किया जाना चाहिए, एक ही तरह से नहीं कर सकते हर चीज़ को। लेकिन कुछ इन्हें क्या कहते हैं, कुछ इन्हें प्रक्रियाओं से गुजारना होता है, ठीक है, ताकि इनसे कोई इन्फेक्शन ना फैले। और इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से करने से पहले इन्हें रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है। जैसे ये तुम्हारा क्या कहते हैं, सेंट्रल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन में यह स्पष्ट निर्देश है कि बायोमेडिकल वेस्ट रोज़ नष्ट कर दिए जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सिरिंज, सुइयाँ एवं बोतल आदि, इन सब चीज़ों को ऑन द स्पॉट डिस्पोज करके, यानी उपयोग के तुरंत बाद ही इन्हें नष्ट करके अलग अलग थैलियों में डालकर डिपो तक पहुंचा देना चाहिए। और जो भी हमारे प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं, जो भी प्लास्टिक वेस्ट हैं, इनके निपटान के लिए तो इन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट को नष्ट करने से पहले इन्हें कटर से काटकर 1% ब्लीचिंग पाउडर और इसमें 1 घंटे तक रखा जाना चाहिए, ताकि इसमें जो भी रोगाणु हैं वो सब दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं। और इसी तरह यदि अगर हम तरल वेस्ट की बात करें, जो लिक्विड वेस्ट है, तो उसमें उसी सामान की मात्रा में, यानी जितना तरल हमारा लिक्विड वेस्ट है उतना ही हम ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर उसे क्या कहते हैं 30 मिनट तक उसको रख दें, उसके बाद उसे नष्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक है कि क्या कहते हैं, इसमें जैसे इस्तेमाल करने के बाद जो भी खून की थैलियाँ होती हैं या ख़राब हुई खून की थैलियाँ होती हैं, बची हुई जो खून की थैलियाँ हो गई या ख़राब हुई खून की थैलियाँ हो गई, इनको नष्ट करने से पहले इसमें छेद करके इसमें 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन में 1 घंटे रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों प्रबंध से, इन सब मैनेजमेंट से ये बायोमेडिकल कचरे को हम मैनेज करते हैं, ठीक है।